Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Mary bringing you the Gospel of Luke. As you know, we are in booklet number 5, booklet number 4, and this is Jesus' third trip to Jerusalem. Go ahead, brother. So last week we looked at the chiasm where Jesus offers merciful deliverance to persistence in all ages. याद रखिए कि पिछली दफा हमने मसीह यीशु के रहम को देखा था जो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के लोगों पर और मुख्तलिफ किस्म के लोगों की उम्रों पर किया था. And if you remember, we looked at A and A prime in the chiasm last week. और हमने पिछली दफा जो था वो A और A प्राइम हिस्से को देखा था. First of all, in A, Jesus cleansed the 10 lepers who asked him for mercy. और पहले हिस्से में हमने देखा था कि किस तरह यीशु मसीह ने उन 10 कोढ़ियों को शिफा दी थी. And then the A prime, Jesus gave sight to blind Bartimaeus who asked him for mercy. और फिर हमने दूसरे हिस्से में देखा था कि किस तरह मसीह यीशु ने एक अंधे बर्तिमाई को जो आंखों का देखने का मोहताज था उस पर रहम किया. Today, we will be looking at the rest of the chiasm to go into the intersection. और आज जो है हम उसी हवाले को जानते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि जो रह चुका है उसको हम सीख सकें. The B and the B prime will show that Jesus is offering his disciples kingdom rewardability. और अभी हम आज सीखेंगे कि बी हिस्से में और बी प्राइम हिस्से में मसीह यीशु अपने शिष्यों को एक चीज ऑफर करता है. वो ऑफर क्या है? खुदा की बादशाही में इनाम. But not all people receive that rewardability. लेकिन याद रखिए हर कोई इस इनाम को नहीं पा सकता. Only those who are willing to lay their lives down or do self-sacrifice in this life right now for the kingdom of God. बिल्कुल सिर्फ वही लोग जो इस जमीन पर खुदा के लिए अपनी जिंदगी को गुजारते हैं और मसीह यीशु के लिए कुर्बानी करते हैं वही आसमान की बादशाही में इनाम के हकदार होते हैं. Then the C and C prime will also show that Jesus will avenge those who show mercy and exalt sinners who ask for mercy. और फिर हम सी हिस्से और सी प्राइम हिस्से में देखेंगे कि जो कुछ खुदा से रहम की अपील करता है खुदावन उस पर रहम करते हैं और खुदावन यकीनन उसके कहे के मुताबिक उसके लिए करते हैं. And then the center section, that is the main point, will be unfortunately, faith will diminish up to the Son's return to this earth. और इसके बाद हम देखेंगे उन गुनहगारों के बारे में जिन पर खुदा ने रहम किया. क्या वो गुनहगार जिन पर रहम किया गया जब मसीह यीशु आएंगे उनमें ईमान पाएंगे. And we can see that in our world today, how mankind thinks they don't need God, and faith continues to diminish, especially towards Jesus Christ the Savior. और आज हम ये भी देखेंगे कि दुनिया की जो चीजें हैं क्या वो खुदा के लिए ज्यादा अहम है या फिर ये चीजें कि हमें ईमान में मजबूत होना चाहिए जब तक कि मसीह ना आ जाए. Okay, so now let's look at Luke chapter 17, verses 20 through 37. आज मेरे साथ लूका की इंजील निकालेंगे उसका 17वां बाब और उसकी 20वीं आयत से लेके Actually, Mary, चैप्टर. let's Yes. let's only read verses 20 and 21 right now. ओके उसकी 20 और 21 आयत पढ़ेंगे जहाँ पे कुछ यूं मरकूम है. वहां कुछ यूं लिखा है
तू हुक्मों को तो जानता है, जना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने माँ बाप की इज्जत कर। उसने कहा, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। आमीन। Okay, so the first thing we see here is we have an introduction to this parable. I'm sorry. I'm sorry. Give me a minute. I read chapter 18, so I can read the chapter 17. Yeah, 17, 17, 20, and 21. Okay, give me a minute. 17वें बाब की 20 और 21 आयत पढ़ रही हूँ, जहाँ कुछ यूं लिखा है। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा, खुदा की बादशाही जाहिरी तौर पर ना आएगी, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ, कि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। आमीन। आमीन। Okay, so the first thing that we see here is in the introduction, we have the audience is unbelieving Pharisees. अगर आप यहाँ पर ये 17वें बाब की 20वीं आयत को देखोगे, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो फरीसियां हैं ना, लोग उन पर जो है ईमान नहीं रख रहे हैं। ठीक है। And they're asking Jesus when the kingdom of God is going to appear. That is, when is God going to bring his kingdom down to this earth? और इसीलिए वो ये पूछते हुए, इवन के फरीसी भी ये पूछते हुए यीशु से नजर आए हैं कि बादशाही खुदा की जो बादशाही है वो कब आएगी, यानी जमीन पर कब आएगी। And Jesus revealed to them that the kingdom of God will come without warning. और यीशु उन पर जो बात जाहिर करते हैं वो ये है कि यीशु की जो बादशाही आएगी वो बगैर उन्हें बताए आएगी। That is, the so called experts, those people who have studied God's word, who think they know when it will come, they'll be caught off guard. इस बात का क्या मतलब है, जो उस टाइम के सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स अपने आप को कहते थे, तो ये बात कहते थे कि हमें पता है कि बादशाही आएगी, खुदा कहते हैं उनको भी मालूम नहीं कि खुदा की बादशाही कब आएगी। The idea here is the kingdom of God will come so quickly in an instant that no one will be able to prepare for it. क्योंकि खुदा की बादशाही बहुत ही जल्दी आएगी और किसी को मालूम नहीं होगा, शायद किसी को उसकी तैयारी का भी मौका ना मिले। When he says the kingdom of God is within you, he's not saying that the kingdom of God is already here. These aren't believers, these are unbelieving Pharisees who he's talking to. जब यीशु ने कहा कि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है, इस बात का क्या मतलब था कि खुदा की बादशाही उनके दरमियान उसी लम्हे मौजूद थी? नहीं, क्योंकि ये ईमानदार लोग नहीं थे, बल्कि ये गैर ईमानदार लोग थे, और यीशु का ये कहना इसलिए था ताकि वो यीशु पर ईमान लाए। A more accurate translation would be that the kingdom of God is in your midst. That is, it's almost here. जब हम इसकी ट्रांसलेशन को देखते हैं कि यीशु की बादशाही तुम्हारे दरमियान है, इस बात का मतलब है कि यीशु खुद तुम्हारे दरमियान है। Remember what Jesus and the John the Baptist had been saying, repent for the kingdom of God is at hand. That is, if the nation of Israel would repent, the kingdom of God would be initiated. याद रखिए, यीशु मसीह ने जब यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले से दरियाई यरदन में बपतिस्मा लेने को गए थे, तो यूहन्ना की मनाती क्या थी कि देखो खुदा की बादशाही नजदीक है, बल्कि उसके हाथ में है। इस बात का क्या मतलब था कि जितने भी लोग हैं वो तौबा करें और खुदा पर ईमान लाएं, क्योंकि खुदावंद उनके करीब है। So Jesus is telling them the king is here. Jesus himself is in their midst, but they are rejecting him, so they're far away from the kingdom. इसीलिए यीशु ने कहा कि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है, क्योंकि यीशु के पास थे, यीशु के दरमियान थे, और अब उनके पास मौका था कि उस बादशाही में दाखिल हो सकें, लेकिन उन्होंने यीशु पर ईमान नहीं लाया। Now, notice in verse 22, he's going to change from speaking to the Pharisees to speaking to his disciples. अगर आप 22 आयत को देखेंगे तो वहां पर आपको ये बात नजर आएगी कि अब यीशु की बात करने का तरीका है वो बिल्कुल
मुख्तलिफ हो गया। पहले वो फरिश्तों से बात कर रहे थे, लेकिन अब वो अपने शागिर्दों से बात कर रहे हैं, इसलिए उनकी गुफ्तगू का अंदाज भी बदल गया है। So let's read verses 22 through 37, please. ओके, आए मेरे साथ 22वीं आयत से लेकर 37 वर्ष तक पढ़ेंगे, जहां कुछ लिखा है। उसने शागिर्दों से कहा, वो दिन आएंगे कि तुमको इब्ने आदम के दिनों में से एक दिन को देखने की आरज़ू होगी और ना देखोगे, और लोग तुमसे कहेंगे कि देखो देखो वहां है, या देखो यहाँ है, मगर तुम चले ना जाना, ना उनसे बोलना। कि जैसे बिजली आसमान की एक तरफ से फूट कर दूसरी तरफ चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम अपने दिन में जाहिर होगा। लेकिन पहले जरूरी है कि वो बहुत दुख उठाए और इस जमाना के लोग उसे रद्द करें। और जैसा नूह के दिनों में हुआ था, उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा। ये लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हला दिया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते थे और खरीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और घर बनाते थे। लेकिन जिस लूत सदूम से निकला कि आग और गंधक ने आसमान से बरस कर सबको हलाक किया। इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा कि उस दिन जो कोठे पर हो उसका असबाब घर में हो वो उसे लेने को ना हो, और इसी तरह जो खेत में हो वो पीछे को ना लो। लूत की बीवी को याद रखो, जो कोई अपनी जान को बचाने की कोशिश करे तो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वो उसको जिंदा रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रात दो आदमी एक चारपाई पर सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो आदमी जो खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने जवाब में सिखाया, खुदावंद की कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ मुर्दार है वह गंध जमा हो। आमीन। Okay, so what we see here is that we have an explanation of the opportunity that his disciples have prior to his return. अभी यहाँ पर हम क्या बात देखते हैं कि यीशु मसीह जो है अपने शागिर्दों को वो बातें बता रहे हैं जो दूसरे लोगों को पता नहीं थी। यानी उनको ये निशानियां बताई जा रही हैं मसीह यीशु के वापस आने की, कि किस वक्त मसीह आएंगे, उससे पहले या बाद में क्या होगा। First of all, he tells his disciples that the Son of Man must suffer and be rejected prior to his second coming. इससे पहले कि मसीह यीशु की दूसरी आमने सामने हो, शिष्यों को ये बताया जा रहा है कि उससे पहले मसीह यीशु को लोग रद्द करेंगे, उसे कबूल नहीं करेंगे और वो बहुत सा दुख उठाएगा। Remember, as Jesus has been doing these miracles, the disciples see Jesus and his earthly glory, but they don't recognize that he has to go to the cross. याद करें जब मसीह यीशु अपनी जिंदगी में मौजूद करता रहा और मसीह यीशु की सूरत जलाली हो गई और शागिर्दों ने उसको जान देखा था, तो भी वो उसकी जलाली सूरत को देख कर भी उसे हकीकी तौर पर पहचान नहीं पाए। The disciples are still thinking that Jesus is going to overthrow Rome and then initiate the kingdom, regardless of the Jewish leadership rejecting him. क्योंकि वो शागिर्द ये समझते थे कि अब यीशु मसीह जो है वो रोमी हुकूमत के ऊपर क्या करेंगे, उनके साथ लड़ेंगे और उन पर जो है अख्तियार रखेंगे, और एक नई हुकूमत आएगी, या फिर जो वहां के सरदार का है ना उनके साथ लड़ेंगे, या वो हुकूमत आएगी। And then he tells them that they will have an opportunity to suffer or lay their life down and become rewardable before he returns in his second coming. लेकिन मसीह यीशु उन्हें क्या सिखा रहे हैं? इससे पहले कि मेरी दूसरी आमने सामने आए, उससे पहले मुझे बहुत सा दुख है और मुझे बहुत सारे लोग Now I रद्द want to करेंगे और उसके आमद होगी। Now, I want to show you that there are too many chiasms describing the disciples' opportunity at hand. अभी हम दो ऐसी बातों को देखेंगे जो कि
मसीह यीशु ने उन्हें मौका दिया ताकि वो उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर कर खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके। The first mini chiasm in A and A prime is A, the tribulation period prior to the second coming will come like a flash. पहले हिस्से में यानी ए हिस्से के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक हजार सानी का जो है वक्त है और दुख और तकलीफ का वक्त है। Then the A prime, that is the rapture, will also come without warning in late times where people were eating and drinking and marrying. लेकिन अगर हम दूसरे हिस्से को देखें तो वहां पर जो है रैप्चर रैप्चर कहते हैं कलीसिया का उठाया जाना, और ये जो उठाया जाना होगा इसमें कोई साइन नहीं दिया जाएगा। यानी आम तरह से लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, शादियां कर रहे होंगे, लेकिन अचानक से लोग उठाए जा रहे होंगे, गायब होंगे, आसमान पर उठाए जा रहे होंगे। Notice that these are what or what Luke calls the days of the Son of Man. अगर हम इस बात को देखें कि लूका इन बातों को या इन दिनों को किस किस तरह से बयान करता है, वो कहता है इब्ने आदम के दिनों में। लूका इस बात को या इन दिनों को इब्ने आदम के दिनों से मंसूब करता है। So one of the days of the Son of Man is the rapture, where everyone will be living life normally on this earth, and Jesus will call his believers up to heaven with him. याद रखें कि इब्ने आदम यानी मसीह यीशु के दिन में क्या हो, जब मसीह यीशु से पहले कि वो जिंदा होकर जिंदा उठाए जाते तो लोग क्या कर रहे थे, वो भी तो आम ही जिंदगी गुजारते, खा रहे थे, पी रहे थे और जिंदगी गुजारते, और अचानक से मसीह यीशु जो है जिंदा आसमान पर उठाए गए। Another one of the days of the Son of Man is the tribulation period, where everyone will be running for their lives, and there will be a lot of death during this time before Jesus returns. और फिर हम देखते हैं कि दूसरा जो बात यानी मसाइब और दुख और तकलीफों का जो टाइम है वो क्या है। तो याद है कि मसीह यीशु को पकड़वाए जाने से पहले कितनी मुसीबत और दुख और लोग भाग रहे थे। अब जब आएगा तब भी यही दो चीजें होंगी, पहली चीज कि मसाइब होंगे, दुख होंगे, तकलीफ होगी, और दूसरी चीज कि लोग उठाए जाएंगे जिंदा, लोगों को पता नहीं होगा कि क्यों उठाए जा रहे हैं। But notice what separates the A and the A prime is verse 25. लेकिन अगर हम इन दोनों बातों को देखें तो ये दोनों बातें एक दूसरे को जुदा करती है, और जुदा करने के लिए जो आयत इस्तेमाल हुई है वो 25वीं आयत है। Before either of these things can happen, Jesus must first lose his life, that is, suffer and be rejected by the generation that's rejecting him right now. अगर आप 25वीं आयत को देखेंगे तो वहां पे कहता है इससे पहले कि ये सब कुछ होना जो जरूरी है, उससे पहले क्या होगा कि मसीह यीशु बहुत सा दुख उठाए, और क्या हो, उन्हें तकलीफ दी जाए और लोग उन्हें रद्द करें, यानी वो मौत के हवाला से बात करते नजर आए। Then from verses 31 through 37, we have another mini chiasm. अगर आप 31 आयत से लेकर 37 आयत तक देखेंगे तो ये हमें एक और अजीम कुंजी नजर आती है। Again, we see the tribulation period prior to the Jesus' second coming will come like a flash. और जब मसीह यीशु है, मसीह यीशु की दूसरी आमद आएगी जिसमें मसाइब होंगे, तो उस मसीह यीशु किस तरह से आएंगे, बिजली की तरह हमें चमकते नजर आएंगे। And again, Jesus explains that the rapture will come without warning at a normal time like it is right now. और फिर ये भी बाइबल हमें बताती है कि जब मसीह यीशु का दिन आने को होगा तो ये किसी को मालूम नहीं होगा, किसी को पता नहीं होगा, और आम दिन होंगे और एक अचानक से मसीह यीशु की आमद होगी। But notice in these verses, there is another verse, 33, that is separating the time of the tribulation and the time of the rapture. अगर आप फिर भी हिस्से को दोबारा से देखेंगे तो यहाँ पे तीसरी साइड जो है फिर इन दोनों चीजों को जुदा करती हुई नजर आती है, यानी उठाए जाने के वक्त को
और मसाइब के वक्त को। And this is verse 33, where Jesus says the disciples who seek to save their life will lose it, and those who lose their life will save it. जहाँ पे यीशु मसीह अपने शिष्यों से ये कहते नजर आते हैं कि जो कोई अपनी जान को बचाएगा वो उसे क्या करेगा, खो लेगा, लेकिन जो कोई यीशु के लिए अपनी जान को गवाएगा वो उसे हमेशा के लिए पा लेगा। That is, those who are willing to lay down their life in this world for the coming kingdom will be rewarded in the coming kingdom. Those unwilling to do so, even though they are believers, will not be rewardable. याद रखें कि अगर हम इस दुनिया में रहते हुए अपनी जिंदगी को इस जमीन पर रहते हुए मसीह के लिए अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो आसमान की बादशाही में एक इनाम पाते हैं। क्योंकि अगर आप ईमानदार भी हैं लेकिन यीशु के लिए अपनी जिंदगी गुजारना नहीं चाहते हैं तो आप आसमान की बादशाही में इनाम के हकदार नहीं। Now, I want you to notice here that Jesus is not asking his disciples to do anything he won't do himself. यीशु ने अपने शिष्यों में से किसी को ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा जो यीशु खुद कर रहे थे। Jesus is saying that God the Father has a plan, and the plan is that there will be a day where the millennial kingdom will rule on earth, and Jesus is going to be the king that rules that. क्योंकि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को यही बताया कि खुदा बाप के पास एक मंसूबा है और मंसूबा क्या है कि बाप बेटे की बादशाही आएगी और बेटा उसमें बादशाह होगा जो कि अपनी बादशाही को इस दुनिया पर कायम करेगा। And we know that everyone who believes in Jesus for eternal life will be in that kingdom. क्योंकि जो कोई हम जानते हैं कोई जो कोई यीशु पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाता है। But Jesus is here telling his disciples, if you are willing to lay down your life in this world and forego the temporary things and focus on the coming kingdom, I will reward you just as the Father is going to reward me in the kingdom, and you will rule with me. और यीशु ये कहते नजर आए हैं कि जो कोई जमीन पर यीशु के लिए जिंदगी गुजारता है वो आसमान की बादशाही में ना सिर्फ दाखिल होगा बल्कि इनाम भी पाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिसका बाप ने मुझे जलाल दिया है या वो बादशाही को कायम किया मेरे लिए कोई बादशाही मैं उनके साथ बांटूंगा। Okay, so let's go ahead and read chapter 18, verses 18 through 34, please. आए मेरे साथ 18वें बाप में जाएंगे और 18वीं आयत को पढ़ेंगे। Actually, Mary, चैप्टर 8। Mary, let's wait a Yes. second. Let's go ahead and move to Daniel chapter 12, verses 1 through 13 first. Daniel ओके आए 12, मेरे साथ दानियल की किताब निकालेंगे उसके 12वें बाप। Daniel 12, 1 through ओके 13. ओके उसकी पहली 13 आयत जहाँ पे मरकूम है। उस वक्त मिकाएल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है पूछेगा। वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई अक़वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रहाई पाएगा और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जाग उठेंगे। बाज हयाते अब्दी के लिए और बाज रसवाई और जिल्लत अब्दी के लिए और अहले दानिश नूरे फलक की माने चमकेंगे और जिनकी कोशिश से बथेरे सादिक होंगे सितारों की मानंद अब्दुल आबाद तक रोशन होंगे। लेकिन तू ए दानियल इन बातों को बंद करके रख और किताब पर और आखिरी जमाना तक मुहर लगा दे। बथेरे उसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे और दानिश अफवान होंगे। फिर मैं दानियल ने नजर की और क्या देखता हूँ कि दो शख्स और खड़े थे, एक दरिया के उस किनारे पर और दूसरा दरिया के उस किनारे पर और एक ने उस शख्स के जो काली लिबास पहने था और दरिया के पानी पर खड़ा था पूछा कि इन अजायब के अंजाम तक कितनी मुद्दत है। और मैंने सुना कि उस शख्स ने जो काली लिबास पहने था जो दरिया के पानी के ऊपर खड़ा था दोनों हाथ
आसमान की तरफ उठाकर हय्युल अल कय्यूम की कसम खाई और कहा कि ऐ एक दौड़ और नींद दौड़, और जब वो मुकद्दस लोगों के इक़्तिदार को नेज़ कर चुके तो ये सब कुछ पूरा हो जाएगा। और मैंने सुना पर समझ ना सका, तब मैंने कहा, हाय मेरे खुदावंद, उनका अंजाम क्या होगा? उसने कहा, ऐ दानियल, तू अपनी राह ले, क्योंकि ये बातें आखिरी वक्त तक बंद और सहर मुहर्रम रहेंगी। और बहुत लोग पाक किए जाएंगे और साफ और बर्ग होंगे, लेकिन शरीर शरारत करते रहेंगे, और शरीरों में से कोई ना समझेगा, पर दानिश्वर समझेंगे। और जिस वक्त से दायमी कुर्बानी मकबूल की जाएगी, वो की जाएगी, और वो उजड़ने वाली मखलूक की नस्ब की जाएगी, 1299 दिन होंगे। मुबारक है वो जो 1335 रोज तक इंतजार करता है। पर तू अपनी राह ले जब तक ये मुद्दत पूरी ना हो, क्योंकि तू आराम करेगा और अय्याम के इख्तिताम पर अपनी मिरास में उठ खड़ा होगा। आमीन। Okay, notice here in 12:1, we see that the Jewish believers, those named in the book of life, will be delivered during the tribulation period. यहाँ पर अगर आप देखें तो जब यरूशलेम की बर्बादी हुई थी, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को जो था मारा गया था, कत्ल किया गया था। Notice in verse 2, it says, many, which equals believers that are in the dust, will awake to evaluation. अगर आप दूसरी आयत को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि बहुत सारे खाक में सो जाए, यानी कुछ हयाती अब्दी के लिए और कुछ जिल्लत अब्दी के लिए। The wise in 12:2a will be raised to inherit eternal life, what the rich ruler sought in Luke 18:18. यहाँ पे जो लिखा है ना, जो उठेंगे हयाती अब्दी के लिए, यानी ये वो उठेंगे जो खुदा के साथ उसकी बादशाही का हिस्सा बने। The unwise, still believers, to shame and unrewardability, 12:2b. अगर आप वहां पर देखें, जो दूसरा लफ्ज आया है कि जो दूसरे होंगे वो किसके लिए उठेंगे? रसवाई के लिए, जिल्लत के लिए, यानी उनके लिए ये जिल्लत का बायस होगा, शर्मिंदगी का। मर तो जाएंगे, लेकिन जब खुदावन उन्हें जगाएगा, तो जिंदा करेगा, तो कुछ खुदा की बादशाही में इनाम के हकदार होंगे और कुछ जिल्लत के। Upon evaluation, God will reward the wise as they forever shine like bright stars in the sky. और जो खुदा की बादशाही का हिस्सा बन जाएंगे, वो हमेशा सितारों की मानद चमकते रहेंगे। These wise will be turning many to righteousness during the millennial period and continue to shine brightly beyond. और ये जो खुदा की बादशाही के अंदर शामिल होंगे और सितारों की तरह चमकेंगे, ये जब तक खुदा की बादशाही रहेगी, यानी उसकी बादशाही का जो 1000 साला वक्त है, उसमें कायम रहेंगे। Then in Daniel 12:4 through 12, Daniel gives details about the tribulation period. अगर आप 12वें बाब दानियल की किताब के 12वें बाब की चौथी और 5वीं आयत को पढ़ेंगे, तो वहां पे दानियल जो है इस बात की डिटेल को, वजाहत को पेश करता नजर आया है। Then in 12:13, we see that Daniel was told to continue until his rest, then arise to his inheritance. अगर 13वीं आयत को देखेंगे, 12वें आयत दानियल की किताब के 12वें बाब की 13वीं आयत को, तो यहाँ पर यीशु को ये कहते हैं कि तू आराम करेगा, लेकिन उसके बाद दानियल जो है वो जिंदा किया जाएगा। Okay, now with this background in mind, let's go ahead and read the parable of the rich ruler in Luke 18:18 through 23. इसी बैकग्राउंड को जो भी हमने दानियल की किताब में से पढ़ा है, इसे ध्यान में रखते हुए आए हम लूका की अंजील उसके 18वें बाब 18वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक पढ़ेंगे। वहां पर एक अमीर आदमी के मुतल्लिक हमें बहुत सारी बातों को मिलेगा, जहां कुछ यूं लिखा है। लूका की अंजील 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत। फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस हो?
यीशु ने उससे कहा, "तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, जना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर।" उसने कहा, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने ये सुनकर उससे कहा, अब तक तुझ में एक बात की कमी है, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो। ये सुनकर वो बहुत गमगीन हो गया, क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। यीशु ने उसको देखकर कहा, दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा है। आमीन। Okay, so we see first of all in verse 18 that this rich Jewish ruler asked Jesus how he might inherit eternal life. यहाँ पर जो पहली चीज आपको 18वें बाब के 18वीं आयत में मिलेगी वो ये है कि ये एक सरदार है और इसका यीशु से सवाल है, और इसका सवाल बड़ा खास है। और सवाल इसका ये है कि मैं हमेशा की जिंदगी कैसे पाऊं। And inheritance is this man thought he already had eternal life, but he wanted to know how he could be rewardable in the coming kingdom. क्योंकि कई दफा हमारे पास हमेशा की जिंदगी तो होती है, लेकिन उस हमेशा की जिंदगी के अंदर हमारे पास वो इनाम नहीं होता है जो बादशाही में हमें मिलना होता है। So Jesus tested this ruler to see if he knew what God had commanded. और हमें मालूम है कि यीशु तो सब कुछ जानता है, और यीशु को ये भी पता था कि ये हुक्मों पर अमल करने वाला शख्स है, तो भी यीशु ने इसका एक इम्तिहान लिया। Notice that he talks about some of the commandments, but leaves out the commandment of covetousness. और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यीशु मसीह ने हुक्मों पर चलने की बात की है, वो कहता है मैं तो ये लड़कपन से ही करता रहा हूँ। So when he gives the other covenants, the man says, well, I've kept all of these covenants. और जब यीशु ने कहा कि तू हुक्मों पर अमल कर, तो उसने क्या कहा कि मैं तो लड़कपन ही से इन हुक्मों पर क्या करता हूँ, अमल करता हूँ। But he didn't know the covenants because he didn't say, oh, well, what about covetousness? वो ऐसा नहीं कह सकता था कि हाँ मैं करूंगा, क्योंकि वो जानता था कि यीशु सब जानता है, और यीशु ने उसको इसीलिए बात की, उसने कहा कि हाँ मैं तो करता हूँ। Jesus told the ruler that he had misunderstood God and God's mercy. लेकिन यीशु ने उससे एक बात कही, क्योंकि जो वो सरदार था उस समझ को समझ नहीं था पा रहा कि यीशु उसे कहना चाह रहे थे, यानी उस रहम की बात को। If he knew what God's mercy was, he would use the temporal things that God has given him, the riches, and he would distribute it to the poor. क्योंकि खुदा की मेहरबानी क्या है कि जो कुछ खुदा देता है उसे हम दूसरों पर रहम करने के लिए इस्तेमाल करें। खुदा ने इस शख्स को बहुत सारी दौलत, शान, शौकत दी। क्या ये उस चीज का इस्तेमाल दूसरों की रहम के लिए कर रहा था? You see, this rich man thought that God had blessed him because he was obedient to God and he did not share any of his wealth with the poor. क्योंकि ये हुक्मों पर अमल करने वाला शख्स था, यानी खुदा के हुक्मों पर चलने वाला शख्स था, इसलिए खुदा ने भी इस पर रहम किया और इसको सारी धन दौलत दी। पर इसने उस धन दौलत को जो खुदा ने इसे दी थी, उसका इस्तेमाल दूसरों पर रहम करने के लिए ना। So while this rich man was using his riches for his own pleasure on this earth, while there were poor suffering, he would lose an opportunity to rule with Jesus in the coming kingdom because he didn't follow God's mercy. क्योंकि ये जो कुछ इसके पास दौलत थी जो खुदा ने इसको दी थी, ये दुनिया पर रहते हुए इसने उसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी ही जात के लिए किया। इसलिए खुदा की बादशाही में उस इनाम को ये नहीं पा सका, और इसने उस इनाम को क्या कर दिया, अपने हाथों से खो दिया, क्योंकि जमीन पर इसने क्या किया, दूसरों पर रहम ना किया।
So this foolish rich ruler chose his temporal worldly riches over the kingdom of God riches. और इस बेवकूफ शख्स ने दुनिया की आरसी चीजों के लिए आसमान की मुस्तकिल बादशाही को खो दिया। Now Jesus is going to tell them that God can deliver and save all who trust in him in both ages. खुदावन ये बताना चाहता है कि जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, खुदा उन्हें हमेशा बचाता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी उम्र क्या है। Let's read verses 24 through 30, please. ओके, आए मेरे साथ 24 और 25वीं आयत पढ़ेंगे। यीशु ने उसको देखकर कहा, दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कितना मुश्किल है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। सुनने वालों ने कहा, तो फिर कौन निजात पा सकता है? आमीन। Through 30, 24 through 30. ओके, 30वीं आयत तक पढ़ूंगी। फिर कौन निजात पा सकता है? उसने कहा, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख, हमने तो अपना घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी या भाइयों या माँ बाप या बच्चों को खुदा की बादशाही की खातिर छोड़ दिया हो और इस जमाना में कई गुना ज्यादा ना पाए और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। आमीन। Now, notice here that the disciples say, if he can't be saved, who can? And Jesus says that God's mercy allows kingdom of God entrance to anyone who seeks him by faith. यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर जो टिकट थे उन्होंने कहा, फिर खुदा की बादशाही में कौन जा सकता है, क्योंकि किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन यीशु का कितना खूबसूरत जवाब था। यीशु ने कहा, बेशक ये इंसानों से नहीं हो सकता, लेकिन खुदा सब कुछ करने में काबिल है। But God's mercy also rewards believers in both ages who are willing to sacrifice in this age. और याद रखें कि खुदा की मेहरबानी जो है हर जमाना में लोगों पर होती है, ताकि वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके। Notice that it is God's mercy that allows both things to happen. That is, being able to be saved by grace through faith with no works and to be rewardable with works. खुदा की जो मेहरबानी और वो फजल है, वो हमारी ख्याल और सोच से बाहर है। मिसाल के तौर पर शायद कभी किसी ने कोई अच्छा काम नहीं किया, तो भी वो उसकी बादशाही में दाखिल हो सकता है अगर खुदा की मेहरबानी उस पर है। इसके लिए मैं छोटी सी मिसाल दूंगी, उस डाकू को देखूंगी, ठीक है, जो सलीब पर लटका हुआ था। और या एक ऐसा शख्स जिसने दुनिया में बहुत अच्छे काम किए, लेकिन अपनी किसी एक बात से वो खुदा की मेहरबानी से दूर हो गया है। Now we will look at the C and the C prime, which God will avenge believers who ask for mercy. अभी हम जो सी हिस्सा है उसको देखेंगे, जिसमें कुछ ईमानदार हैं यीशु के रहम की अपील करते नजर आए। So let's read chapter 18 of Luke, verses 1 through 8a, please. आए मेरे साथ निकालिएगा लूका की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी पहली 8 आयतें। फिर उसने अर्ज घर से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। उनसे ये तमसील कही, किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ कर मुझे मदई से बचा। उसने कुछ अरसे तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि दो मैं ना खुदा से डरता ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। खुदावन ने कहा, सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है? बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द
उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? आमीन। Okay, notice here in verse 1 that Jesus continued to teach his disciples the importance of persevering in prayer for justice. अगर आप पहली आयत को देखेंगे तो यहाँ पर आप इस बात को समझेंगे कि मसीह यीशु जो है अपने शागिर्दों को दुआ की अहमियत सिखाते हुए मुसलसल तमसीलों के अंदर बात करते नजर आए हैं। Jesus is saying that I know it is difficult to continue to pray to God for justice in this fallen world when so many things are unjust. क्योंकि मसीह यीशु जानते थे कि ये दुनिया पे रहते हुए जब बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं तो मुसलसल दुआ में बने रहना एक मुश्किल है, इसीलिए वो शागिर्दों को तमसीलों में ये बात कहते नजर आए। But God the Father is always listening to our prayers, and He wants us to continue to pray for justice in this world. अब खुदा बाप और खुदा बेटा हमेशा दुआओं को सुनते हैं ताकि उनका इंसाफ कर सके। So Jesus gives the parable of a powerless widow who has no power at all, and she goes to this ungodly judge and asks him for justice. और यहाँ पर मसीह यीशु एक ऐसी बेवा की तमसील देते नजर आए हैं जिसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ना तो वो पावर उसके पास है, ना उसके पास दौलत है, और जो उसका इंसाफ करने वाला है वो भी बेइंसाफ शख्स है। ऐसा काजी है तो भी आप देखिए उसकी उस औरत की हिम्मत देखिए, और बेवा भी है वो। Now, this judge is a wicked leader, and he doesn't care about God, and he doesn't care what men think. He does what he wants himself. और ये कैसा काजी है, ये इंसाफ करने वाला कैसा इंसाफ करने वाला शख्स है। इसके बारे में कलाम कहता है ना वो खुदा से डरता है ना इंसानों की परवाह करता है, इसे सिर्फ अपनी जात से अपनी जिंदगी से मतलब है। But the woman's requests were so relentless that as she did them day after day after day, that it made the man become weary. लेकिन आप इस औरत को देखते हैं, ये अपने इंसाफ के लिए हर रोज उस काजी के दरवाजे के पास जाती है और उसे खटखटाती रहती है। And finally, so he didn't have to listen to the woman anymore, the man granted her what she requested. और फिर आखिरकार उस काजी जो बेइंसाफ काजी जिसका इंसाफ भी शायद करना नहीं चाहता था, आखिरकार उस बेवा के बार बार जाने की वजह से वो इस बात पर आमादा हो गया कि वो उसका इंसाफ करे। Notice in verse 7, Jesus says, won't God the Father avenge the prayers of his family who are praying to him daily and relentlessly? अगर आप छठी और सातवीं आयत पर गौर करें तो यहाँ यीशु क्या कहते हैं, यीशु कहते हैं जिस तरह वो बेइंसाफ काजी ने उस बेवा का इंसाफ किया है क्योंकि वो बार हबार जाती थी, उसी तरह क्या तुम्हारा बाप जिससे तुम दिन रात दुआएं करते हो और फरियाद करते हो, तुम्हारा इंसाफ ना करेगा? And Jesus says, indeed, God will avenge his people speedily. और ये खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु ने इनसे कहा कि यकीनन वो जल्द अपने लोगों का क्या करेगा, इंसाफ क्या करेगा जी, जल्द। We see in Habakkuk where Habakkuk asked God for prayer and God answered it. हम देखते हैं हबक्कूक की किताब के अंदर हबक्कूक ने एक दुआ की थी, खुदा ने फौरन उसकी दुआ का जवाब दिया। Now let's turn to Luke chapter 9, verses 9 through 14, please. आए मेरे साथ लूका की इंजील उसके 9वें बाब में जाएंगे और Luke उसकी chapter 14 आयत को 18, देखें। chapter 18, verses 9 through 14. अकेट्स के 18वें बाब की 9वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। लूका की इंजील 18वां बाब 9वीं आयत और 17वीं आयत तक, जहाँ कुछ यूं लिखा है। फिर उसने बाज लोगों से जो उस पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमी को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि देखो शख्स कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा मसूल लेने का। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमी की तरह जालम बेइंसाफ जनाकार
या इस वसूल लेने वाले की मानद में मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी दय यकी पर दय यकी देता हूँ और अपनी सारी आमदनी पर दय यकी देता हूँ। लेकिन वसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, आए खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ ये शख्स दूसरे की निस्बत रासबाज ठहर कर अपने घर को गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। फिर लोग अपने छोटे बच्चों को भी उसके पास लाए ताकि वो उनको छुए, और शागिर्दों ने देखकर उनको झिड़का, मगर यीशु ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि बच्चों को मेरे पास आने और इन्हें मना ना करो, कि खुदा की बादशाही ऐसे नहीं की। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। आमीन। Notice here the audience, Jesus spoke a parable to some who trusted more in themselves that they were righteous and despised others because they felt they were unrighteous. अभी यहाँ पर इस हवाले में हम देखते हैं यहाँ यीशु मसीह ना सिर्फ शिगिर्दों से बात करते नजर आ रहे हैं बल्कि एक ऐसे लोगों से भी बात करते नजर आते हैं जो अपने आप को रासबाज समझ रहे हैं। हालांकि वो रासबाज नहीं है, लेकिन वो दूसरों को हकीर जानते हैं, खुद को दूसरों से बेहतर समझ कर रासबाज कहते Jesus was teaching his disciples the importance of humility and being humble as a sinner. हैं। और इसीलिए यीशु मसीह जो है शिगिर्दों को क्या सिखाते नजर आते हैं, इंसानियत सिखाते नजर आते हैं, दूसरों पर मेहरबान होना सिखाते हैं, दूसरों के गुनाहों को माफ करना सिखाते हैं। That is, it is very easy for believers to become prideful and arrogant and say, look, we're not sinning like these other people do, but that is where we get in trouble. क्योंकि ये बहुत ही आसान है शायद इस बात को कहना कि हम तो ज्यादा ईमानदार हैं और दूसरों के आगे अपने आप को अकड़ के रखना। First of all, Jesus teaches here that human position, that is, being a Pharisee versus a tax collector, does not determine righteousness. यहाँ पर यीशु को लोगों की बात करते हुए नजर आते हैं। एक शख्स वो है जो फरीसी है, जो शायद खुदा के कलाम को ज्यादा पढ़ने वाला है, और दूसरा शख्स एक आम शख्स है और इसका काम क्या है, मसूल देने वाला, यानी टैक्स कलेक्ट करने वाला, या उर्दू में कहे तो मसूल देने वाला शख्स है। And our positions may actually bring about false pride instead of us asking for God's mercy every day of our lives. और इनकी जिंदगी के अंदर अगर आप देखेंगे तो दो चीजें आपको नजर आएंगी। यानी पहली जो फरीसी के अंदर चीज नजर आएगी वो क्या है, उसके अंदर क्या है, एक प्राउड है। और ये प्राउड जो है वो सही प्राउड नहीं है, बल्कि झूठा प्राउड है उसके अंदर। और लेकिन ये दोनों ही एक चीज को चाहते हैं, और वो चीज क्या है, खुदा के रहम को। Practicing religious rites and rituals do not determine righteousness for a person, but may bring a false sense of pride. और हम देखते हैं कि ये जो पहला शख्स है यानी फरीसी, जो अपने आप पर फखर महसूस कर रहा है, प्राउड करता है, वो दूसरे को ना चीज जानता है। We believers who recognize we are sinful in nature and ask God for mercy will be vindicated. याद रखें कि एक ईमानदार को खुदा के सामने ये कबूल करने की जरूरत है कि हमारे अंदर की जो नेचर है वो गुनाह की नेचर है, और हम गुनाह करते हैं। Not just justified for eternal life, but actually shown mercy like the lepers and blind Bartimaeus. और हमें खुदा की रहम की जरूरत है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बर्तमाई ने खुदा से रहम को मांगा, जिस तरह उस कोढ़ी ने खुदा की रहम को मांगा। Because we recognize that we are in need of God's mercy daily. और हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हर रोज हमें खुदा की रहम की जरूरत है। God's law of fortune reversal applies to humility and exaltation.
क्योंकि खुदा की जो शरीयत है वो क्या है, हमें हमारे तक वापस आती है और इंसानियत को बताती है। That is, we who sit here and think we deserve to be rewarded from God for our great things that we have done will be humbled, while those who say we are only doing what we're supposed to do, God will generously reward us. क्योंकि हमारे कोई ऐसे काम नहीं है जिसकी बिना पर हम ये कह सके कि खुदा हमें इनाम देगा, लेकिन ये खुदा का फजल होता है कि खुदा हमें इस काबिल बनाता है। क्योंकि अगर आपने पिछले कुछ अटेंड की है ये बातें, तो उसमें हमने एक और मिसाल सुनी थी जिसमें एक नौकर ने कहा था, जब सब कुछ कर लो तो कहो अपने आप को, क्या कहो, ऐ नकम्मे नौकर, तुझ पे जितना फर्ज था तूने उतना ही किया है। तो हमें हम पर भी जितना फर्ज होता है हम उतना ही करते हैं, लेकिन जब हम खुदा की मर्जी को मांगते हैं तो खुदावंद यकीनन हम पर रहम करता है। Then Jesus concludes here by saying childlike faith illustrates perceiving a need for mercy. आज सारी बातों का खुलासा खुदावंद करते हुए एक बच्चे की मिसाल देते हैं कि जिस तरह एक बच्चा जो है वो एक ईमानदार है, और खुदा की बादशाही को जो है बच्चे के साथ तशबीह दी गई। We need God's mercy to enter the kingdom of God through faith in Jesus Christ, and we need God's mercy to allow us to be rewardable in the kingdom by laying our life down on this earth. खुदा के रहम को मांगना जरूरी है, क्योंकि खुदा के रहम के बगैर ना तो हम बादशाही में दाखिल हो सकते हैं और ना ही इस जमीन पर खुदा के रहम के बगैर खुदा के मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं। This is the same concept that we had when we talked in Romans chapter 8. और बिल्कुल ये वही खुलासा है जिसमें रोमियो की किताब के 8वें बाब में भी हमें मिलता है। Let's turn to Romans chapter 8 and read आए मेरे verses साथ 15 through 17, please. ओके, आए मेरे साथ रोमियो की किताब और उसके 8वें बाब में जाएंगे और उसकी 16वीं और 17वीं आयत पढ़ेंगे, जहाँ कुछ यूं मरकूम है। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारस भी हैं, यानी खुदा के वारस और मसीह के हम मिरास, बशर्तिया हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। आमीन। Notice here we have mercy to become a child of God by believing in Jesus. यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें यहाँ फर्जंद कहा गया, और फर्जंद हम कब बनते हैं, जब खुदा का फजल हम पर होता है। And we have mercy to be a joint heir with Jesus and rule with him if we're willing to suffer in this life. और फिर जब हम फर्जंद बन जाते हैं यानी बेटे बन जाते हैं, तो उसकी मिरास का हिस्सा भी हमें मिलता है ना, हम उसके वारस भी बन जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ तभी होता है जब हम जमीन पर उसके मुताबिक जिंदगी को बसर करते हैं। And remember, Luke had traveled with Paul through his ministry and so parts of his ministry. And so Luke is teaching the same thing that Paul did. और लूका ने ज्यादातर अपना जो खिदमती सफर है वो पलूस रसूल के साथ गुजारा है, इसलिए लूका की जो मनादी है और पलूस की मनादी है, इसीलिए बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। And that brings us to the very center of this chiasm, which is 18:8b. अभी जो है हम दरमियानी हिस्से में पहुंच चुके हैं, जो कि हम देखेंगे 17वें बाब में से। Let's read और the उसकी last sentence in 18:8, please. 8वीं आयत, जहाँ कुछ यूं लिखा है, 18वें बाब की 8वीं आयत लूका की। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा, तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा। Notice here that unfortunately,
even though Jesus is showing all this mercy, even though God the Father is showing all this mercy, faith on this earth will diminish until Jesus returns. अब यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने रहम को दुनिया पर किया, उसने अपने फजल को दुनिया पर किया, पर सवाल ये है जो जो कुछ उसने किया, जब वो दुनिया पर वापस आएगा तो क्या तब भी इस दुनिया पे ईमान को पाएगा? And we see just what Jesus is teaching on this earth. We have an opportunity to lay our lives down and be rewardable in the coming kingdom because of his mercy. इसी जिस तरह से यीशु ने अपनी जिंदगी के अंदर जो है मुनादी की खिदमत के काम को किया, उसी तरह अब खुदा ये हमें मौका देता है कि हम भी उसके काम को पूरा कर सके। But many are rejecting his mercy and trying to be self-righteous in their own religion, and unfortunately will not be able to live with him in the coming kingdom. लेकिन ये अफसोस की बात है कि आज भी बहुत सारे लोग यीशु का इनकार कर रहे हैं और उस इनकार के नतीजे में बादशाही को खो रहे हैं, उस इनाम को भी जो बादशाही में मिलने को है। But you and I have an opportunity in this fallen world right now to share his message and be rewardable in his coming kingdom when he returns. लेकिन मेरे और आपके पास ये मौका है कि मैं और आप इस बात को समझें और उसकी मनादी करें ताकि आसमान की बादशाही में हम इनाम पा सकें। Let us not miss the opportunity at hand. आए इस मौके को ना गवाएं। Let us pray. आए दुआ करें। Father God, we thank you that the Gospel of Luke has opened our eyes up to the opportunity at hand that we have as believers in Jesus Christ. खुदान पाक खुदा निहायत शुक्रगुजार है लूका की इस इंजील के लिए जो हमें ये हमारी आंखों को खोलती है ताकि हम जान सकें और उस मौके को ना गवा सकें। We pray that you would allow us to have opportunity to be able to glorify you by talking about the coming kingdom of God and how it is believing in your Son to enter it. खुदान पाक खुदा फजल बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु पर ईमान ला सके और उसके जलाल को खुदा दुनिया पर जाहिर कर सके ताकि आसमान की बादशाही में हिस्सा बन सके। We also pray that we would be wise and forego the pleasures of this world so that we might be rewardable in the coming kingdom. खुदान पाक खुदा ये भी फजल बख्श कि हम दानिशमंद बनकर दुनिया की आर्जी चीजों पर तवज्जो ना दें बल्कि आसमान की हकीकी चीजों पर। We pray this in Jesus' name. Amen. इसके नाम में दुआ करते हैं। आमीन आमीन। God bless you. Thank you. Before that you will be prayer for this boy. You can see he is with her mother, so you can see they have a big hat, so you can pray for him. Okay. Father God, I just pray for this mother and I pray for her son. I pray that you would heal this boy, whatever the issue is, that you would continue to just show your mercy and love, and that he would be able to lead a normal life so that he might glorify you and give praise to you, and everyone would see your mercy that you show on all people. We pray this in Jesus' name. Amen. खुदान पाक खुदा मैं इस माँ के लिए इस बच्चे के लिए दुआ करता हूँ कि खुदा जो भी कोई इसके मसाइल हैं खुदा वो सारे जाते रहे और ये एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपनी जिंदगी को गुजारे और खुदा तो अपने रहम को और फजल को इन पर कर ताकि दुनिया देखे कि खुदा तू रहम करने में कादिर खुदा है और खुदा दे कि तेरे जलाल के लिए हो। यीशु के नाम में दुआ करते हैं। आमीन आमीन। Amen. God bless you. Thank God you, bless Mary. you. I will call the plan for the brickyard. Okay. Okay, God bless you. Have a great day.